नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपका फिर स्वागत करता हूं। महाभारत कथाओं की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए भीष्म पर्व में गीता का अध्याय चल रहा है। आगे चलने से पहले आपसे निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि समय से आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज 17वां अध्याय मैं शुरू कर रहा हूँ। पिछले अध्याय में यानी गीता के 16वें अध्याय में भगवान ने निष्काम भाव से आचरण करने वाले शास्त्र विहित गुणों का दैवी संपदा के नाम से वर्णन करके फिर आसुरी संपदा के बारे में बताया और ये कहा गया कि जो शास्त्र विधि का त्याग कर मनमाने ढंग से अपनी समझ से जिसको अच्छा कर्म समझता है वही करता है, उसे अपने उन कर्मों का फल मिलता नहीं है। ये तो ठीक है, परंतु ऐसे लोग भी तो हो सकते हैं जो शास्त्र विधि का तो ना जानने के कारण अथवा किसी कारण से त्याग कर बैठते हैं, लेकिन यज्ञ पूजा आदि शुभ कार्य जो हैं वो श्रद्धापूर्वक करते हैं। उनकी क्या स्थिति होती है, इसी के लिए इस 17वें अध्याय का वर्णन किया गया है। तो अर्जुन के सवाल का उत्तर देते हुए कृष्ण कहते हैं कि मनुष्यों कि वो शास्त्रीय संस्कारों से रहित केवल स्वभाव से उत्पन्न श्रद्धा सात्विक और राजसी तथा तामसी 3 तरह की होती है। सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके अंतःकरण के अनुरूप होती है। अब सात्विक पुरुष जो हैं वो देवताओं को पूजते हैं, राजसी पुरुष यक्ष को, राक्षसों को, तथा जो तामस मनुष्य हैं वो प्रेत और भूतगणों को पूजते हैं। जो लोग शास्त्र विधि से रहित नाना प्रकार के आडंबरों से शरीर और इंद्रिय को कष्ट पहुंचाकर तप करते हैं, उनमें श्रद्धा नहीं होती। वो लोगों को ठगने के लिए पाखंड रचते हैं और सदा अंधकार से भरे रहते हैं, अहंकार से भरे रहते हैं। आहार भी प्रकृति के अनुसार 3 प्रकार के होते हैं। आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले, रसयुक्त, चिकने और स्थिर रहने वाले तथा स्वभाव से ही मन को प्रिय ऐसे आहार जो है वो सात्विक पुरुषों को प्रिय होते हैं। कड़वे, खट्टे, नमक, मसाले, बहुत गरम, तीखे, रूखे, दाहकारक, दुख, चिंता तथा रोगों को उत्पन्न करने वाले आहार जो हैं वो राजसी पुरुषों को पसंद होते हैं। रस रहित, दुर्गंध युक्त, बासी तथा अपवित्र भोजन जो है वो तामसिक मनुष्यों को प्रिय होता है। इसी प्रकार शास्त्र विधि से नियत यज्ञ करना ही कर्तव्य है। इस प्रकार मन में संकल्प कर फल ना चाहते हुए जो यज्ञ करते हैं वो सात्विक पुरुष ही करते हैं। अब फल को दृष्टि में रखते हुए मुझे बच्चे की प्राप्ति के लिए करना है, मुझे धन की प्राप्ति के लिए करना है, ऐसे यज्ञ करते हैं। अपने दंभ के लिए यज्ञ करते हैं, वो यज्ञ राजस यज्ञ कहा जाता है। अब शास्त्र विधि रहित, अन्नदान रहित, बिना मंत्रों के, बिना दक्षिणा के, बिना श्रद्धा के किया जाने वाला यज्ञ जो है वो तामसिक यज्ञ कहलाता है। सात्विक तप के लक्षण क्या है? देवता, ब्राह्मण, गुरु और ज्ञानी जनों का पूजन, पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य, अहिंसा और शरीर संबंधी तप, क्रोध ना करना, प्रिय और हितकारक यथार्थ भाषण जो परमेश्वर का नाम जप का अभ्यास है, वाणी संबंधी तप कहलाता है। मन की प्रसन्नता, शांत स्वभाव, भगवत चिंतन करने का स्वभाव, मन का निग्रह और अंतःकरण के भावों की पवित्रता, ये जो है मन संबंधी तप कहा जाता है। तो शरीर, वाणी तथा मन संबंधी सात्विक तप के लक्षण यही कहलाते हैं। जो तप सत्कार, मान और पूजा के लिए तथा अन्य किसी स्वार्थ के लिए भी स्वभाव से या पाखंड से किया जाता है वो अनिश्चित एवं क्षणिक फल देने वाला होता है। ऐसा तप जो है वो राजसिक तप कहलाता है। इसी तरह जो तप
मूढ़तापूर्वक, बेवकूफ़ी से, हठ से मन, वाणी और शरीर की पीड़ा के सहित अथवा दूसरों का अनिष्ट करने के लिए किया जाता है, वो तामसिक तप कहलाता है। इस श्रेणी में तांत्रिक और अघोरी आते हैं। इसी तरह सात्विक दान वो है जो ये सोचकर कि दान देना ही कर्तव्य है और जो दान देश तथा काल पात्र के प्राप्त होने पर उपकार ना करने वाले के प्रति दिया जाता है। किंतु जो दान कलेश पूर्वक बदले में कुछ मिलेगा ये सोचकर दिया जाता है, वो राजस दान कहलाता है। और जो दान बिना सत्कार के, तिरस्कार पूर्वक, अयोग्य देश काल में कुपात्र को दिया जाता है, वो तामस दान कहलाता है। ओम तत्सत का अर्थ तथा संबंध बताते हुए कहते हैं कि शास्त्र विधि से नियत यज्ञ, दान और तप स्वरूप क्रियाएं सदा ओम परमात्मा के नाम से ही शुरू होती हैं। तत् नाम से समझना चाहिए कि ये सब परमात्मा का ही है। इसी भाव से निष्काम रूप से यज्ञ, तप आदि क्रियाएं जाती हैं। सत्य यानी परमात्मा का नाम सत्य और श्रेष्ठ भाव में प्रयोग किया जाता है। आगे कृष्ण अर्जुन से अंत में कहते हैं कि बिना श्रद्धा के हवन, दान, तप और जो भी कुछ कर्म है वो असत कहलाते हैं, जो ना तो इस लोक में लाभदायक होते हैं और ना ही मरने के बाद वो किसी काम के होते हैं। तो मित्रों, यहाँ पर 17वां अध्याय समाप्त होता है। अगले अध्याय के लिए मेरे अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। मिलता हूँ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।